तो बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो यहाँ पे शिवसेना कभी दिखेगी नहीं। ये युवा बिहार सेना डंके की चोट पे कहती है। हर एक राजनीति पार्टी अपने तरीके से एडवांटेज लेना चाहती है और जिसका नतीजा है कि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो सीबीआई जांच है वो 1 महीने 1.5 महीने बाद हो रहा है। आखिर इतना लेट क्यों? और दूसरी चीज़ है कि जो महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह से ड्रामा किया है, ये शर्मसार करने वाला ड्रामा किया है, देश के संविधान को तार तार करने वाला ड्रामा किया है। आप क्यों डर रहे हैं? शिवसेना की सरकार और कांग्रेस वहाँ गठबंधन में है तो आप क्यों डर रहे हैं? आपको सुशांत सिंह राजपूत क्या आपने हत्या किया? शिवसेना ने किया है क्या? जितना डर खौफ है आप सीबीआई जांच से, चाहे वहाँ इंक्वायरी, जिस तरह से आप दस्तावेज आप मिटा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती जिस ढंग से भागी फिर रही है, ताकि क्या कारण है? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे वो लोग भी क्या किए? कभी लुंगी बजाओ, कभी पुंगी बजाओ, कभी बिहारी भगाओ। यही राजनीति किया उन लोगों ने। जब बाला साहब ठाकरे का पोता उसमें संलिप्तता बताई जाएगी। गुप्तेश्वर पांडे जी डीजीपी कम है, नेता ज्यादा है। डीजीपी साहब अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। बिहार को अच्छे डीजीपी की जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं रितेश शर्मा। बिहार में सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बहुत ही गर्माता जा रहा है और इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने सीबीआई जांच की जो अनुशंसा है वो केंद्र के पास भेज दी है, सिफारिश की है। आज सुबह ही के सिंह जो सुशांत सिंह के पिताजी हैं, उन्होंने सीएम नीतीश से ये गुजारिश की थी, अपील की थी सीबीआई जाँच कराने के लिए और सीएम नीतीश ने उनकी बातों को सुन भी लिया है। तो इसी के साथ हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो नीतीश कुमार का ये कदम है आखिर इतनी देर से क्यों आया है, इस पे राजकुमार पासवान जी का क्या कहना है? देखिए, बिहार की जो राजनीति है इतनी गंदी राजनीति है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है उस पर आगजनी होता है, रोड पे धरना प्रदर्शन होता है और लोग हर एक राजनीति पार्टी अपने तरीके से एडवांटेज लेना चाहती है और जिसका नतीजा है कि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो सीबीआई जांच है वो 1 महीने 1.5 महीने बाद हो रहा है। लेकिन फिर भी बिहार सरकार ने जो पहल की है, युवा बिहार सेना नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता है कि कम से कम आप उनके पिताजी के कहने पे ये सीबीआई जांच की आपने पहल किया। लेकिन आखिर इतना लेट क्यों? और दूसरी चीज़ है कि जो महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह से ड्रामा किया है, ये शर्मसार करने वाला ड्रामा किया है, देश के संविधान को तार तार करने वाला ड्रामा किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जांच। आप क्यों डर रहे हैं? शिवसेना की सरकार और कांग्रेस वहाँ गठबंधन में है तो आप क्यों डर रहे हैं? क्या कारण है? आखिर आपको सुशांत सिंह राजपूत क्या आपने हत्या किया? शिवसेना ने किया है क्या? जितना डर खौफ है आप सीबीआई जांच से, चाहे वहाँ इंक्वायरी सेटअप से, जिस तरह से आप दस्तावेज आप मिटा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती जिस ढंग से भागी फिर रही है, ताकि क्या कारण है? अच्छा, संजय राउत जो है वो लगातार विरोध ही कर रहे हैं। अभी सीएम नीतीश जैसे ही सीबीआई जांच की मांग की है तो संजय राउत का भी उधर से जवाब आ गया कि नहीं, जब मुंबई पुलिस कर रही है तो आपको भरोसा नहीं है, बदनाम किया जा रहा है मुंबई पुलिस को। देखिए, संजय राउत महाराष्ट्र में किस ढंग से दादागिरी वाली राजनीति की है आज तक, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने भी क्या किया जग जाहिर है, उनके बेटा भी क्या कर रहे हैं और उनके भतीजा जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे वो लोग भी क्या किए? कभी लुंगी बजाओ, कभी पुंगी बजाओ, कभी बिहारी भगाओ। यही राजनीति किया उन लोगों ने। तो उन लोगों को बिहारी से नफरत है और वो लोग संजय राउत अपने खास जो पार्टी के मुख्य लोग हैं उसको बचाना चाहते हैं। हमको लगता है कहीं ना कहीं कि जिस तरह से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं और महाराष्ट्र पुलिस रिएक्ट कर रही है तो शिवसेना का उसमें संलिप्तता दिख रही है, जिसके डर से ये लोग बौखला करके संजय राउत जी ऐसा बयानबाजी। क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? कोई उनका अपना कोई है? देखिए, अपना पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का नाम आ रहा है, बार बार उनके बेटे का नाम आ रहा है। तो लगता है कहीं न कहीं कि जब बाला साहब ठाकरे का पोता उसमें संलिप्तता बताई जा रही है, जिस तरह से खबरों के अनुसार, अखबारों के अनुसार, इसी कारण संजय राउत बौखलाए हुए हैं। रही बात बिहार की, तो बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो यहाँ पे शिवसेना कभी दिखेगी नहीं। ये युवा बिहार सेना डंके की चोट पे कहती है।
अच्छा, नीतीश कुमार पे आते हैं, उनका जो ये इतनी देर से जो ये फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है ये चीज़ें कि उनको भी शायद ये सताने लगा कि सारी विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से एक हो रही हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रही है, क्या उस वजह से इनको मजबूरन झुकना पड़ा या फिर उनकी अंतरात्मा की ये आवाज़ थी कि सीबीआई जांच अब करवानी चाहिए? देखिए, अंतरात्मा की बात नहीं थी, ये ईगो की बात हो गई। वहाँ पे बिहार पुलिस की टीम इंक्वायरी के लिए भेजा जाता है और वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस इंटरटेन नहीं करती है। वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस को ईवीएम की जिप्सी वैन में डाल करके उनको बंद कर दिया जाता है। यहाँ से एक आईएएस ऑफिसर गए, उनको भी क्वारंटाइन किया गया। तो उनको लगा कि अब मेरी छवि खराब हो रही है, जनता और देश देख रहा कि हम कैसे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे लोग को भेजा हुआ, हमारे बिहार सरकार को भेजा हुआ, और वहाँ पे ये किया जा रहा है, जिसके कारण गुप्तेश्वर पांडे जी भी मीडिया में आकर के और डिबेट में वो शामिल हुए। तो जहाँ तक रही बात, तो ये लोग अपना क्रेडिट तो लेना है ही, एक खास जाति, खास वर्ग का, अच्छी बात है, लीजिए, लेकिन चुनाव से पहले सब चीज़ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये नहीं कि इसका सिर्फ चुनावी मुद्दा बने। गुप्तेश्वर पांडे हैं, डीजीपी हैं, वो भी कल तक कह रहे थे कि नहीं, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, हमारी बिहार पुलिस ही सक्षम है सब कुछ करने में। तो अभी आज अचानक ऐसा फैसला कैसे हो गया? और अगर ऐसा फैसला था ही लेना अगर नीतीश कुमार के द्वारा, तो फिर डीजीपी इस तरह के नेता की तरह क्यों बोल रहे हैं? देखिए, गुप्तेश्वर पांडे जी डीजीपी कम है, नेता ज़्यादा हैं, और वो डीजीपी साहब अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। वो अपने विपाक बोल के कारण लगातार वो प्रखरता से बोलते रहते हैं, और उनके एकाधिक कार्यक्रम में हम हाजीपुर में भी शिरकत किए हैं, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। तो डीजीपी एक बार छोड़े भी, चुनाव भी लड़ने गए थे, फिर वो चुनाव में आए, चुनावी मैदान में आए। लेकिन बिहार को अच्छे डीजीपी की ज़रूरत है, जो कि बिहार के जो क्राइम है, बिहार में जो लूट खसोट है, अपहरण है, बलात्कार है, उस पर भी डीजीपी साहब गंभीरता से विचार करें। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत में उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने प्रखरता से बोल करके और इतना चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक रूल है, जो भारत का संविधान जो है कहता है, उसके अनुसार आपको भी चलना चाहिए। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ पे कमीशन में, चाहे आप ये कोर्ट में जा सकते हैं ये इस जांच के लिए, तो आप कोई चीज़ छुपाने की और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है।